पैदाइश बाब 23। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई। सारा की ज़िंदगी के इतने ही साल थे और सारा ने क़रैत अरबा में वफ़ात पाई। ये कनान में है और हबरून भी कहलाता है। और अब्राहम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहाँ गया। फिर अब्राहम मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरिस्तान के लिए कोई मिल्कियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूँ। तब बनी हित ने अब्राहम को जवाब दिया कि ए खुदावन, हमारी सुन, तू हमारे दरमियान ज़बरदस्त सरदार है। हमारी क़ब्रों में जो सबसे अच्छी हो, उसमें तू अपने मुर्दा को दफन कर। हम में से ऐसा कोई नहीं जो तुझसे अपनी कब्र का इनकार करे, ताकि तू अपना मुर्दा दफन ना कर सके। अब्राहम ने उठकर और बनी हित के आगे जो उस मुल्क के लोग हैं आदाब बजा लाकर उनसे यूं गुफ्तगू की कि अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो कि मैं अपने मुर्दा को आँख के सामने से हटाकर दफन कर दूं, तो मेरी अर्ज़ सुनो और सोहर के बेटे इफ्रून से मेरी सिफारिश करो कि वो मकफीला के गार को जो उसका है और उसके खेत के किनारे पर है, उसकी पूरी कीमत लेकर मुझे दे दे, ताकि वो गोरिस्तान के लिए तुम्हारे दरमियान मेरी मिल्कियत हो जाए। और इफ्रून बनी हित के दरमियान बैठा था। तब इफ्रून हित्ती ने बनी हित के सामने उन सब लोगों के रूबरू जो उसके शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे, अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, यूँ ना होगा, बल्कि मेरी सुन। मैं ये खेत तुझे देता हूँ और वो गार भी जो उसमें है तुझे दिए देता हूँ। ये मैं अपनी कौम के लोगों के सामने तुझे देता हूँ। तू अपने मुर्दा को दफन कर। तब अब्राहम उस मुल्क के लोगों के सामने झुका। फिर उसने उस मुल्क के लोगों के सुनते हुए इफ्रून से कहा कि अगर तू देना ही चाहता है तो मेरी सुन, मैं तुझे उस खेत का दाम दूंगा। ये तू मुझसे ले ले तो मैं अपने मुर्दा को वहाँ दफन करूँगा। इफ्रून ने अब्राहम को जवाब दिया, ऐ मेरे खुदावन, मेरी बात सुन। ये ज़मीन चांदी की 400 मिस्काल की है, सो मेरे और तेरे दरमियान ये है क्या? बस अपना मुर्दा दफन कर। और अब्राहम ने इफ्रून की बात मान ली। सो अब्राहम ने इफ्रून को उतनी ही चांदी तोल कर दी जितनी का जिक्र उसने बनी हित के सामने किया था, यानी चांदी की 400 मिस्काल जो सौदागरों में राइज थी। सो इफ्रून का वो खेत जो मकफेला में ममरे के सामने था, और वो गार जो उसमें था, और सब दरख्त जो उस खेत में और उसकी चारों तरफ की हदूद में थे, ये सब बनी हित के और उन सब के रूबरू जो उसके शहर के दरवाज़ा से दाखिल होते थे, अब्राहम की ख़ास मिल्कियत करार दिए गए। इसके बाद अब्राहम ने अपनी बीवी सारा को मकफेला के खेत के गार में जो मुल्क कनान में ममरे यानी हबरून के सामने है दफन किया। चुनाचा वो खेत और वो गार जो उसमें था बनी हित की तरफ से गोरिस्तान के लिए अब्राहम की मिल्कियत करार दिए गए। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।